दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीजीआई बी.आर. गवई ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ में मोदी सरकार को सीजीआई गवई ने यूके में बैठकर, लंदन में बैठकर सबक सिखा दिया है। न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा पाने की कोशिश सरकार काफी समय से करती आ रही है, जिस पर अब सीजीआई गवई का जो दो टूक बयान आया है, जो दो टूक जवाब आया है, उससे बौखला गई है मोदी सरकार। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सरकार काफी समय पहले से ही जजों पर, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल पाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकारे, इसके जगह पर सरकार न्यायपालिका को फटकारना चाहती है। वो तो बीजेपी थर्ड टर्म में सरकार तो बनाई है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, इसीलिए न्यायपालिका पर मोदी सरकार कब्जा जमा नहीं पाई। लेकिन कोशिश पूरी तरीके से जारी है, वरना जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। इसे लेकर के पहले भी बवाल सरकार मचा चुकी है। कोलिजियम, जिसके जरिए अभी जजों की नियुक्तियां होती है, जजों को नियुक्त किया जाता है, उसे बंद करा करके सरकार खुद NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के जरिए जजों को नियुक्त करना चाहती है, ताकि न्यायपालिका और जजों पर सरकार की पकड़ हो, सरकार की कंट्रोल में यह रहे। लेकिन अब कोलिजियम पर सीजीआई बी.आर. गवई का बड़ा बयान सामने आया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर के जो बयान दिया, वो वाकई मोदी सरकार की मंशा पर पानी फेरने जैसा है, सरकार के गाल पर तमाचा झटका जैसा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों से ये मांग और तेज हो गई है कि जजों को चुनने वाले कोलिजियम सिस्टम में बदलाव बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले 2 साल से सरकार की ओर से कहते आ रहे हैं कि जजों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बात को नकारता सुप्रीम कोर्ट रहा। और अब सीजीआई गवई ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम की आलोचना की जा सकती है, जिसे आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है, वो करे, लेकिन किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होना चाहिए। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करेंगे। न्यायाधीशों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि 1993 से पहले भारत में जजों की नियुक्ति का अंतिम फैसला सरकार के पास होता था, और इस दौरान 2 बार ऐसा हुआ जब सरकार ने सीनियर जजों को नजरअंदाज कर किसी और को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। वहीं उन्होंने रिटायर जजों के चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सीजीआई गवई लंदन में यूके सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित एक राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए थे, शिरकत की थी उन्होंने। इस चर्चा में भारत से जस्टिस विक्रम नाथ, यूके के सुप्रीम कोर्ट के जज बोरोनेस कार और जॉर्ज लेगोट भी शामिल थे। गवई ने बड़े बड़े जजों के साथ बैठकर के ये बताया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC कानून को रद्द कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो मोदी सरकार लेकर के आई थी। ये केंद्र सरकार ने कोलिजियम की जगह लागू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन NJAC अगर लागू हो जाता, अगर सरकार जजों की नियुक्ति करती, तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल के हम ये देखते कि स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो सुप्रीम कोर्ट की आजादी है, उस पर कहीं ना कहीं उसके साथ ये खिलवाड़ साबित होता है। इसीलिए 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सरकार जो NJAC लागू करना चाहती थी जजों की नियुक्ति को लेकर के, और हम अब भी इसे लागू करने नहीं देंगे, क्योंकि कोलिजियम प्रोसेस जो है वो NJAC के मुकाबले में काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि क्लीन है,
क्योंकि यहाँ पे जजों की पैनल द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है, ना कि सरकार जजों की नियुक्ति करती है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। उनसे जब रिटायर्ड जजों के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो सीजीआई गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जजों का सरकार से कोई पद लेना या चुनाव लड़ना गंभीर नैतिक चिंता का विषय है। इससे जनता में यह संदेह जा सकता है कि फैसले भविष्य की पद लाभ की उम्मीद में दिए गए थे। जैसे अरुण जेटली ने कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, यानी फैसला जो जज कोई भी फैसला रिटायरमेंट से पहले लेते हैं वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार क्या पद देगी उस पर निर्भर करे, ये उचित नहीं है। अभी बाकी जजों के साथ मिलकर के सीजीआई तय करते हैं कि कौन जज बनेंगे, किस जज की कहां पर ट्रांसफर होगी, कब होगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, ये जजों की पैनल ही डिसाइड करती है, जहां सीजीआई मुख्य भूमिका में होते हैं। लेकिन एनजेसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही वोट देने का अधिकार नहीं होगा, सब कुछ सरकार तय करेगी। यानी जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पैनल से, मतलब नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया था कानून ला करके, वही काम कोलिजियम के जरिए, मतलब कोलिजियम को हटा करके एनजेसी लागू करके जजों की नियुक्ति प्रणाली में सरकार करना चाह रही है, जिस पर सीजीआई बी.आर. गवई का दो टूक जवाब सामने आया। क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से बैटिंग जो है वो जगदीप धनखड़ कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के एकदम सीधा सपाट शब्दों में सीजीआई गवई ने कह दिया है कि कोलिजियम प्रक्रिया है और आगे भी कोलिजियम प्रोसेस के जरिए जजों को चुने, मतलब जजों की नियुक्तियां होंगी। इसमें सरकार की दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट को, जजों को मंजूर नहीं है। अब आप बताइए, अगर जजों को सरकार नियुक्त करेगी, क्या वो जज रूलिंग पार्टी के खिलाफ फैसला दे पाएंगे? क्या सरकार को फटकार पाएंगे वो जजेस? उल्टा तो सरकार ही कहीं ना कहीं आगे चल के, अगर एनजेसी लागू हो जाए, कोलिजियम हट जाए, सरकार के जरिए जजों की नियुक्ति होने लगे, तो कहीं ना कहीं सरकार ही जजों को, कोर्ट को, न्यायपालिका को डांटती हुई नजर आएगी, फटकारती हुई नजर आएगी। क्या ये आपको मंजूर है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और सीजीआई बी.आर. गवई ने सरकार को और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ को जो जवाब दिया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।